तो यहाँ अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो वो क्या है कि एक आयताकार पुल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो यदि उसका परिमाप इतना है 154 है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपके सामने आपको मानना पड़ेगा कि माना उस आयताकार पुल की जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं अपन, चौड़ाई x मान लेते हैं। चौड़ाई कितनी है? x। तो इन्होंने बोला है कि लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई का डबल 2x प्लस 2 मीटर। तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ ये आयताकार पुल है, स्विमिंग पूल है, उसकी चौड़ाई x है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पर परिमाप दे रखा है, तो आप लिखोगे कि आयत का परिमाप कितना होता है? वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। परिमाप आपको कितना दे रखा है? 154 दे रखा है और 2 गुणा लंबाई कितनी है? लंबाई 2x प्लस 2 और चौड़ाई कितनी है? x। तो यहां पर ये वाली बात हो गई। अब यहां आपको क्लियर होना चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 154 ये हो गए, अंदर गुणा करने पर क्या आ गया बेटा? ये देखो 154 आ गए। परिमाप कितना दे रखा है बेटा? परिमाप दे रखा है 154 और उसके आगे 2 गुणा लंबाई कितनी है? लंबाई 2x प्लस 2 और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई x है। तो यहां पर देखो 154 तो ये हो गए, अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो तीनों के साथ 2 का होगा, तो 2 का 2 के साथ 4x, 2 का 2 के साथ 4 और 2x के साथ ये 2x के साथ हो गया, तो 2x हो गया। यहां पर ये आ गया, टोटल कितने x हो रहे हैं? इधर 6x हो रहे हैं। 4 को इधर भेज दो, 154 माइनस 4 उधर प्लस का था, बराबर की तरफ इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। 150 बचे, बराबर इधर कितने आ गए? यहां पर आ गए 6x। तो x बराबर यहाँ 6 का भाग लगा दो, तो कितने हो गए? ये 25। कितने हो गए? 25। तो यहाँ पर x बराबर अपने पास 25 आ गया है। तो आप यहाँ पर मान रख सकते हो, चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई x बराबर कितना आ गया? 25 और 25 और 25 2x प्लस 2, तो 2 गुणा 25 प्लस 2 50 प्लस 2 मतलब 52। तो लंबाई कितनी आ गई? 52 और चौड़ाई कितनी आ गई? 25। यहाँ पर ये प्रश्नावली शुरू होती है अगली 2.2। तो यहाँ देखें तो अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने व परिमाण को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पर माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है, इतना सा बोला है। और उसमें से आपको क्या घटाना है? तो x में से आपको 1/2 घटाना है। इसने बोल रखा है कि 1/2 घटाने पर वह उस संख्या से 1/2 घटाने वह जो भी परिणाम आए हैं उसको 1/2 से गुणा करने पर, ये 1/2 से हमने गुणा कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो किसी भी एक संख्या है उसमें से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको यहाँ x का मान निकालना है, इसने बोला वो संख्या कौन सी है, तो हमने वो माना वह संख्या x है। तो यहाँ x का मान निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको इधर भेज सकते हो, तो x
माइनस 1/2 और यहाँ पर बराबर 2/8 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आपको सोल्व करना है तो इसको उधर भेज दो, x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/8 और ये माइनस का ऐसे माइनस की संख्या बराबर की उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व आप कर सकते हो, कैसे करोगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कितना आया, इसका इसके साथ किया तो 4 आया, 2 दूनी 4 और इसका गुणा इसके साथ किया तो 8 आया और इसका इसके साथ किया तो 16 आया। तो यहाँ पर ये 12/16 आ गया। अगर इसको थोड़ा सोल्व करना है तो आप किसके पहाड़े से कर सकते हो, 4 के पहाड़े से। 4 के पहाड़े से ये 3 बार करते हैं, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो वह संख्या कौन सी है 3/4। तो इसका आंसर 3/4 हो गया।